मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना, वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं एक बार फिर आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, इश्क में जब देर हो जाती है तो शायर यूं कहता है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। और इस देर के चक्कर में यूं होता है कि हिजर की कैफियत बढ़ती जाती है, और यही हिजर की कैफियत दरअसल मुसाफिराने इश्क के लिए और मुसाफिराने फ़िक्र के लिए मशअल राह होती है। आइए दोस्तों, नज़्म के इस छोटे से हिस्से के साथ आज शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बुलाते हैं रौनक तिवारी प्रखर को। आइए सुनते हैं रौनक तिवारी प्रखर साहिब को, तशरीफ़ लाते हैं, इस्तकबाल कीजिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कवि हाजिर है की पूरी टीम को, और चार चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूं कि शुरू करने में डरता हूं कहीं ना चूक हो जाए, शुरू करने में डरता हूँ कहीं ना चूक हो जाए, कहेंगे आप कैसे मूढ़ को स्टेज पर लाए, मगर मैं क्या करूँ खुद को नहीं मैं रोक पाता हूँ, मगर मैं क्या करूँ खुद को नहीं मैं रोक पाता हूँ, तो सब कहते हैं मत बोलो मैं फिर भी बोल जाता हूँ। दोस्तों, हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी, हमारी उर्दू हमारे लिए क्या है, सुनिएगा कि मातृभाषा है मासी यही मानिए, मातृ हमारी माँ की तरह है कि मातृभाषा है मासी यही मानिए, पहला अक्षर इसी में था ये जानिए, मातृभाषा है मासी यही मानिए, पहला अक्षर इसी में था ये जानिए, सीखे हम फ्रेंच इंग्लिश या चीनी मगर, सीखे हम फ्रेंच इंग्लिश या चीनी मगर, अपनी माँ को भुलाना नहीं चाहिए, अपनी माँ को भुलाना नहीं चाहिए, अपनी माँ को भुलाना नहीं चाहिए। जब बात मातृभाषा की होती है दोस्तों, हमारी हिंदी की, हमारी उर्दू की होती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा देश कैसा हो, हमारा संविधान कैसा हो। सुनिएगा, दो छंद रखता हूँ, हमारा संविधान कैसा हो कि भारत के भाल में चमक सालों साल रहे, भारत के भाल में चमक सालों साल रहे, चाहूं और मेरे हिंद का ही गुणगान हो, भारत के भाल में चमक सालों साल रहे, चाहूं और मेरे हिंद का ही गुणगान हो, और चरण पखारे सारा जग जिसके वो मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वो हिंदुस्तान हो, और माता भारती की आन बान और शान है तू, माता भारती की आन बान और शान है तू, जान पे भी खेले ऐसे देश के जवान हो, माता भारती की आन बान और शान है तू, जान पे भी खेले ऐसे देश के जवान हो, और सबके लिए समानता का भाव जिसमें हो ऐसा प्यारा मेरे देश का संविधान हो, सबके लिए समानता का भाव जिसमें हो ऐसा प्यारा मेरे देश का ये संविधान हो। और चार पंक्तियां रखता हूं कि मेरा देश कैसा हो कि हिंद का ललाट, हिंद का ललाट हो विराट जग गान करे, हिंद का ललाट हो विराट जग गान करे, इसका हृदय सारे अंगों से विशेष हो, हिंद का ललाट हो विराट जग गान करे, इसका हृदय सारे अंगों से विशेष हो, और शासन सुचारू यहाँ चले जो अवध सा, तो महीपति मानो यहाँ के जो अवधेश हो, और दधीची की भांति तन दान हंस के करे हो, दधीची की भांति तन दान हंस के करे हो, यहाँ के युवक वीरता में गुणाकेश हो, दधीची की भांति तन दान हंस के करे हो, यहाँ के युवक वीरता में गुणाकेश हो, अरुण के हाथों इसकी हो आरती तो ऐसा हरा भरा पूरा मेरा प्यारा भारत देश हो, अरुण के हाथों इसकी हो आरती तो ऐसा हरा भरा पूरा मेरा प्यारा भारत देश हो। और हमारे देश की, हमारी जो संस्कृति है, हमारी बेटियां कैसी हैं और क्या अंतर है हमारी बेटियों में और अन्य सभ्यताओं में, सुनिएगा
कि फटे कपड़े हों लेकिन ओढ़नी में मान जिंदा है। हमारी बच्चियों का कि फटे कपड़े हों लेकिन ओढ़नी में मान जिंदा है, वो पढ़ कर के बढ़ेगी दिल में ये अरमान जिंदा है। फटे कपड़े हों लेकिन ओढ़नी में मान जिंदा है, वो पढ़ कर के बढ़ेगी दिल में ये अरमान जिंदा है। और महज कुछ कागजी टुकड़ों में सब कुछ बेचने वालों, महज कुछ कागजी टुकड़ों में सब कुछ बेचने वालों, सुनो इन देवियों में मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, सुनो इन देवियों में मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं दोस्तों, एक मुक्तक। हमारे देश में इतनी तमाम योजनाएं आईं, तब भी भ्रूण हत्या जैसा कृत्य जब इस देश में कहीं सुनने को मिलता है तो मेरे जैसा शायर, मेरे जैसा लेखक क्या कहता है, सुनिएगा कि कली कली खिलने से पहले तोड़कर सुख मिल नहीं सकता, कली कली खिलने से पहले तोड़कर सुख मिल नहीं सकता, खुदा का न्याय का कांटा है सच से हिल नहीं सकता, कली खिलने से पहले तोड़कर सुख मिल नहीं सकता, खुदा का न्याय का कांटा है सच से हिल नहीं सकता। और तड़प जाएंगे बेटे को उम्र भर वो युगल सुन लें, तड़प 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 जाएंगे बेटे को उम्र भर वो युगल सुन लें, कोख में मारेंगे बेटी तो बेटा मिल नहीं सकता, कोख में मारेंगे बेटी तो बेटा मिल नहीं सकता, कोख में मारेंगे बेटी तो बेटा मिल नहीं सकता। और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले हमने होली का त्यौहार मनाया है दोस्तों। जब अमीर और गरीब की बात होती है, मैं कुछ पंक्तियां रखकर अपना स्थान लूंगा। क्या अंतर होता है सुनिएगा कि बचपन के दिन याद करके खुद को रुलाता हूं। जीवन वृत्त सुनिएगा थोड़ा सा कि बचपन 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 के दिन याद करके खुद को रुलाता हूँ, माँ की लोरी सुनने को तड़पा सजाता हूँ। बचपन के दिन याद करके खुद को रुलाता हूँ, माँ की लोरी सुनने को तड़पा सजाता हूँ। दीदी की किस्सा कहानी, भैया की वो तालियाँ, दादी की प्यारी सी बातें, चाची की किलकारियाँ मुझे याद हैं। मैं 2 पंक्तियाँ अपने परिचय की देके अपना स्थान लेता हूँ कि मेरा वो देश है, मेरा वो देश है दोस्तों, मेरा वो देश है जहाँ शिशु मुख में जय हिंद की किलकारी है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जहाँ जय हिंद का गुणगान करते हैं कि मेरा वो देश है जहाँ शिशु मुख में जय हिंद की किलकारी है। और अब मैं रुकना चाहता हूँ दोस्तों, देता धन्यवाद आपको रौनक तिवारी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक तिवारी साहब ने रौनक बर्पा कर दी है। जब मैंने मोहित आनंद साहब से बात की तो उनके यहाँ मुझे ये खलिश पाई। मैंने देखा कि किसी के इश्क का जुनून है, कोई खलिश है, कोई बेचैनी है। तो आइए जानते हैं कि वो खलिश और बेचैनी क्या है। बुलाते हैं जनाब मोहित आनंद को, सुनते हैं उनकी शायरी। इस्तकबाल कीजिए, आइए। सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू का ये मंच मुहैया कराने के लिए। तरन्नम के हवाले से चंद मिसरे। एक कतरन मिली कब हमें, एक कतरन मिली कब हमें, एक कतरन मिली कब हमें, आंसुओं में जो गाल आ गए, उनकी आंखों में तिनका गिरा, उनकी आंखों में तिनका गिरा, जाने कितने रुमाल आ गए। चंद मिसरे और। फासला रख न पास आती है, फासला रख न पास आती है, और फिर डर भी खूब जाती है, फासला रख न पास आती है, और फिर डर भी खूब जाती है, आके गिरती है मेरी बाहों में, जब उसे छिपकली सताती है, जब उसे छिपकली सताती है। मतलब देखिए गजल का कि कभी फराज कभी जॉन एलिया ढूंढा, कभी फराज कभी जॉन एलिया ढूंढा,
दुखा ये दिल तो सुखन में ही हौसला ढूंढा। रुमाल मफलरों की जद से बढ़ चले आंसू, बढ़ चले आंसू। रुमाल मफलरों की जद से बढ़ चले आंसू। सभी ये कम पड़े तो मैंने तौलिया ढूंढा, सभी ये कम पड़े तो मैंने तौलिया ढूंढा। शेर सुनिए कि मुझे लगा कि मेरे दोस्त बन रहे हैं सब। मुझे लगा कि मेरे दोस्त बन रहे हैं सब। मुझे लगा कि मेरे दोस्त बन रहे हैं सब। मुझे खबर नहीं थी सब ने फायदा ढूंढा। मुझे खबर नहीं थी सब ने फायदा ढूंढा। और ये ठीक था, ये ठीक था कि तू पैगाम अलविदा लाए। ये ठीक था कि तू पैगाम अलविदा लाए। गलत ये बात लगी तूने डाकिया ढूंढा। गलत ये बात लगी तूने डाकिया ढूंढा। और अजीब लोग हैं इंसान देखते ही नहीं। अजीब लोग हैं इंसान देखते ही नहीं। कभी खुदा तो कभी कोई देवता ढूंढा। एक और मतलब देखिए कि ये सोचना वो किसी और का नहीं होगा। ये सोचना वो किसी और का नहीं होगा। हमारे हक में हमेशा खुदा नहीं होगा। हमारे हक में हमेशा खुदा नहीं होगा। और तुम्हारी याद में आंखों की झील सूख चली, सूख चली। तुम्हारी याद में आंखों की झील सूख चली। तुम्हें लगा कि कोई हादसा नहीं होगा। तुम्हें लगा कि कोई हादसा नहीं होगा। दिमाग दिल में यही जंग है हमेशा से, हमेशा से। दिमाग दिल में यही जंग है हमेशा से। लड़ाई होगी कोई फैसला नहीं होगा। और शेर देखिए कि ये दिल तो आज भी, ये दिल तो आज भी इस वसवसे में धड़के है। ये दिल तो आज भी इस वसवसे में धड़के है। निकाह तो हुआ है मन लगा नहीं होगा। निकाह तो हुआ है मन लगा नहीं होगा। और हमें पता है चुनी तुमने बेवफाई क्यों। हमें पता है चुनी तुमने बेवफाई क्यों। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये सोचना वो किसी और का नहीं होगा। हमारे हक में हमेशा खुदा नहीं होगा। भाई वाह मोहित आनंद साहब, मज़ा आ गया है। अब ये देखिए कि नए नए इस्तेआरे आज हमें सुनने को मिले हैं, जैसे 36 का आंकड़ा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा, नए ख्याल सुनने को मिले। आइए दोस्तों, अब दरख्वास्त करते हैं सविता गर्ग सावी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए। कवि हाजिर है के सभी दर्शकों को सविता गर्ग सावी का आदाब, नमस्कार। एक गजल आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी दमदार होनी चाहिए, जिंदगी दमदार होनी चाहिए, जीने की दरकार होनी चाहिए, जिंदगी दमदार होनी चाहिए। और गहरा प्रेम करना है अगर, और गहरा प्रेम करना है अगर, थोड़ी तो तकरार होनी चाहिए, थोड़ी तो तकरार होनी
होनी चाहिए, जीने की दरकार होनी चाहिए, जिंदगी दमदार होनी चाहिए। हो कोई मजहब या कोई जात पर, हो कोई मजहब या कोई जात पर, इंसानियत आधार होनी चाहिए, इंसानियत आधार होनी चाहिए। हर कदम इज्जत मिलेगी फिर तुम्हें, हर कदम इज्जत मिलेगी फिर तुम्हें, शख्सियत खुददार होनी चाहिए, शख्सियत खुददार होनी चाहिए, जीने की दरकार होनी चाहिए, जिंदगी दमदार होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और हम सुनते हैं कि माँ का जो प्रेम है वो सागर से भी गहरा है, लेकिन पिता के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। एक पिता का जो त्याग है वो आसमान से भी ऊंचा है। और एक गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि एक बेटी का पिता होना इतना भी आसान नहीं है। सुनिए। भीतर चलते तूफानों का किसी को भी अनुमान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं। नन्हे नन्हे कदमों को जब घर से बाहर रखती है, अनहोनी की आशंका से पिता की धड़कन बढ़ती है, उसके मन की उथल पुथल पर किसी का जाता ध्यान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं। यौवन की दहलीज देख कर चिंता में पड़ जाता है, ब्याहने लायक जिसकी बेटी कब वो भला सो पाता है, नींद भूख का अपनी उसको जरा भी रहता ध्यान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं। ढूंढ ढूंढ कर अच्छा वर उसकी चप्पल घिस जाती है, बिटिया दुल्हन बन जाती है, फिर वो घड़ियां आती हैं, फिर भी रहता चिंता में कोई, रूठा तो मेहमान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं। बेशक देहरी से बेटी की डोली करता पिता विदा, लेकिन दिल से अपने उसको कर नहीं पाता कभी जुदा, त्याग पिता का नभ से ऊंचा, त्याग पिता का नभ से ऊंचा,
दे पाता प्रमाण नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं, एक बेटी का बाबुल होना इतना भी आसान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने अभी गीत सुना है, देखिए जब सुनाने वाला उसमें इतना डूब जाए कि उसकी आवाज़ भर्राने लगे, तो वाकई में हम ये समझते हैं कि वो दिल से कही गई बात होती है और वो दिलों तक ज़रूर पहुंचती है। आपके दिलों तक भी ये बात ज़रूर पहुंची होगी। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक बहुत मोहतरम शख्सियत हैं। मोहतरम शख्सियत इस हवाले से कि उस्ताद शायर हैं एक ख़ित्ते के, और नाम भी अगर वली हो तो क्या ही कमाल हो कि विलायत के मरहलों में अगर पहुंचने की कोशिश की जाए, एक शायर जब पहुंचता है तो वो किस कदर कमाल बर्पा करता है। आइए दोस्तों, बसत खुलूस व एहतराम मैं जनाबे वली गौरी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए। आदाब। कवि हाजिर है प्रोग्राम में मौका फराहम करने के लिए मैं डीडी उर्दू के तमाम अरकान का दिल की गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ। दो शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है कि बिना सोचे बिना समझे ज़बां वो खोल देते हैं, बिना सोचे बिना समझे ज़बां वो खोल देते हैं, जहाँ खामोश रहना हो वो अक्सर बोल देते हैं। और चंद क़तात आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। कहता हूँ कि मुसलसल चलता रहता हूँ मुझे थकने नहीं देती, मुसलसल चलता रहता हूँ मुझे थकने नहीं देती, मुझे मंजिल से पहले राह में रुकने नहीं देती, ज़माना चाहता है सर झुकाना तो वली मेरा, मगर माँ की दुआएं हैं कि जो झुकने नहीं देती। और एक गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएँ। कहता हूँ कि ज़रा सी बात पे वो शख्स तन्हा छोड़ जाता है, ज़रा सी बात पे वो शख्स तन्हा छोड़ जाता है, किसी मासूम की जहाँ पर वो सदमा छोड़ जाता है। बहुत है बावफा मैना नहीं जो छोड़ कर जाती, बहुत है बावफा मैना नहीं जो छोड़ कर जाती, खुला रह जाए जब पिंजरा तो तोता छोड़ जाता। और अजब माहौल है ऐसा बताएं भी किसे जाकर, अजब माहौल है ऐसा बताएं भी किसे जाकर, जरा सी ठेस लगते ही ये शीशा टूट जाता। बहुत मासूम है लेकिन इसे नाराज़ ना करना, खफा होता है जब बच्चा खिलौना छोड़ जाता है, खफा होता है जब बच्चा खिलौना छोड़ जाता है। और एक गज़ल के शेर। इस तरह मुझको ख़तावार नहीं होना था, तेरी उल्फत का तलबगार नहीं होना था, इस तरह मुझको ख़तावार नहीं होना था, तेरी उल्फत का तलबगार नहीं होना था। राहे उल्फत के हर एक पाँव में चुभने वाले, राहे उल्फत के हर एक पाँव में चुभने वाले, फूल होना था तुझे खार नहीं होना था, राहे उल्फत के हर एक पाँव में चुभने वाले, फूल होना था तुझे खार नहीं होना था। और रह गया है तू ज़माने का तमाशा बनके, रह गया है तू ज़माने का तमाशा बनके, इश्क में इतना भी लाचार नहीं होना था। और दिल की बेताब तमन्नाएं यही कहती हैं, दिल की बेताब तमन्नाएं यही कहती हैं, कुछ भी होना था मगर प्यार नहीं होना था, दिल की बेताब तमन्नाएं यही कहती हैं, कुछ भी होना था मगर प्यार नहीं होना था। और हर कदम पे यही कहती है मुसाफत की थकन, हर कदम पे यही कहती है मुसाफत की थकन, रास्ता इतना भी दुश्वार नहीं होना था, रास्ता इतना भी दुश्वार नहीं होना था। और रह गया बन के हर एक समत जफा का पैकर, रह गया हर एक समत, रह गया बन के हर एक समत जफा का बेकर, क्या तुझे साहिब किरदार नहीं होना था। एक गज़ल के चंद अशार यूँ हैं। उसी पे दिल क्यों मेरा एतबार करता है, जो मेरी पीठ पे छुप छुप के वार करता है, उसी पे दिल क्यों मेरा एतबार करता है, जो मेरी पीठ पे छुप छुप के वार करता है। वो जब भी करता है धोखे से वार करता है, वो जब भी करता है धोखे से वार करता है, इसी तरह से वो अक्सर शिकार करता है, वो जब भी करता है धोखे से वार करता है, इसी तरह से वो अक्सर शिकार करता है। और सितम के तीर
जो सीने के पार करता है, सितम के तीर जो सीने के पार करता है, मगर ये दिल है कि उससे ही प्यार करता है। मिला तो गैर की तरह मिला है वो मुझसे, मिला तो गैर की तरह मिला है वो मुझसे, यूं मिलना उसका मुझे बेकरार करता है। जो साथ उसके चलेगा वो पाएगा मंजिल, जो साथ इसके चलेगा वो पाएगा मंजिल, किसी का वक्त कहाँ इंतज़ार करता है। और एक नज़्म आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए कि मुझे याद आता है बचपन सुहाना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना, वो किलकारियों में जो गुजरा ज़माना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना। मुझे मेरी माँ इस तरह से सुलाती, मैं जब रोने लगता वो लोरी सुनाती, मैं जिद पे जब अड़ता मुझे वो मनाती, वो आकाश का चंदा मामा दिखाती, मोहब्बत से तारों का मुझको दिखाना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना। अगर मैं जो बचपन में बीमार होता तो जीना बहुत उसका दुश्वार होता, मुझे वो सुलाती लगा कर के छाती, चमक कर के मैं जब भी बेदार होता, मुझे प्यार से फिर थपक कर सुलाना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना। मुझे वो दिखाती थी सपने सलोने, मुझे वो दिखाती थी सपने सलोने, मुझे खेलने को वो देती खिलौने, जो होते थे गीले में लगता था रोने, बिछाती थी हरदम वो सूखे बिछोने, मुझे लेके गोदी में फिर मुस्कुराना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना। और मुझे कहती एक दिन तू चंदा पे जाना, मुझे कहती एक दिन तू चंदा पे जाना, चंदा पे ही अपना घर तू बनाना, किसी अप्सरा से तू शादी रचाना, शादी में तू अपनी माँ को बुलाना, मुझे रोज परियों की बातें सुनाना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना। और गया जब से बचपन है आई जवानी, गया जब से बचपन है आई जवानी, मेरी जिंदगी बन गई एक कहानी, कहाँ है वो परियों की रानी, मेरी माँ की यादें हैं उसकी निशानी, वली माँ के एहसान दिल से भुलाना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना, मुझे याद आता है बचपन सुहाना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वली गौरी साहब ने आपको गज़लें सुनाई और फिर एक नज़्म जिसमें आपने देखा कि वो एहसास फिर से ताज़ा हो गया। सविता जी ने बाबुल पे नज़्म सुनाई और उन्होंने माँ पर। खैर, ये नज़्म और गज़लों का सिलसिला खुदा करे यूं ही जारी रहे। फ़िलहाल के लिए चाहिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।